फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा, सब लोग वहीं कमरे में आकर शेखर के पास बैठ जाते हैं। शेखर जी इशारे से काजल को अपने पास बुलाते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा, लोग मुसीबत के समय हिम्मत हार जाते हैं, पर तुमने जिस तरह से हिम्मत रखते हुए मुझे हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कराया और ऑपरेशन करवाने का निर्णय लिया और साथ ही अपना ब्लड भी दिया, यह एक साहसी कार्य था और मुझे गर्व है कि तुम मेरे निशांत की दुल्हन बनकर इस घर में आई हो। काजल अपने पापा के मुंह पर हाथ रखते हुए, पापा जी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। शेखर जी संजीव जी की ओर देखते हुए कहते हैं कि संजीव जी, याद है बहुत साल पहले कभी मजाक में हमने आपसे कहा था, आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद है और इसे मैं अपनी बहू बना लूँगा। यह कथन देखिए सत्य हो गया। उस समय जब आप काजल की शादी कहीं और कर रहे थे तब मन थोड़ा व्यथित था, पर अंत में जब निशांत से आपने शादी करने के लिए कहा तब मैं बहुत खुश था। संजीव जी, भाई साहब, अब आप आराम करिए, ज़्यादा बोलिए मत। काजल का तो फर्ज भी बनता है यह सब करने के लिए, और वैसे भी वह आपको शुरू से ही बहुत मानती थी। थोड़ी देर बाद संजीव, सुषमा, समर और निधि अपने घर चले जाते हैं। बुआ जी भी आराम करने लगती हैं। रौनक जी वहीं शेखर जी के पास बैठकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगते हैं। शिखा और पूजा अपने अपने काम करने लगते हैं। निशांत किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। काजल भी सब काम निपटाने के बाद अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी में कपड़े तय करके रख रही होती है। जैसे ही उसकी नज़र उस लाल साड़ी पर पड़ती है जो उसने उस दिन डेट पर जाने के लिए निकाली होती है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी निशांत कमरे में आता है तो उसकी नज़र काजल पर पड़ती है जो साड़ी पकड़कर मुस्कुरा रही होती है। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो, वह भी साड़ी को देखकर। निशांत ने काजल के सामने आकर कहा। काजल ने साड़ी को अलमारी में रखते हुए कहा, कुछ नहीं, उस दिन मैं यही साड़ी निकालकर शाम को आपके साथ बाहर चलने के लिए तैयार कर रही थी। निशांत ने उसकी बात सुनकर बिना कोई जवाब दिए हुए बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। अगले दिन सब अपने अपने काम को कर रहे थे। निशांत ऑफिस चला गया था। काजल रसोई में खाना बना रही थी कि तभी पूजा उसके पास आकर बोली, भाभी, वह भैया का फ़ोन आया था, कहा कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए, उनके किसी दोस्त के यहाँ फंक्शन है, वह आपको अभी लेने आ रहे हैं। शिखा ने भी रसोई में आते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम जाकर तैयार हो जाओ, यहाँ का काम हम देख लेंगे। जी चाची कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती हैं, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या पहने। तभी उसकी नज़र फिर उसी लाल साड़ी पर जाती है, तो वह उसी साड़ी को पहनकर तैयार हो जाती है। काजल अपने आप को आईने में खड़ी निहार रही होती है कि तभी उसकी नज़र आईने पर दरवाजे पर खड़े हुए निशांत पर पड़ जाती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। निशांत और काजल की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? भगवान ने कितनी फुर्सत से बनाया होगा आपको। निशांत काजल को देखकर मन ही मन सोचने लगा। तभी काजल तुरंत निशांत की तरफ पलटी और बोली, आपने अचानक ऐसे पार्टी का बता दिया, थोड़ा पहले से बताते तो मैं थोड़ी सी अच्छे से तैयार हो जाती। आप ऐसे ही इतनी खूबसूरत लग रही हैं, और अधिक तैयार होकर क्या किसी के कत्ल करने का इरादा है? निशांत ने बेड पर बैठते हुए कहा, आपका यह अच्छा है, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मेरी तारीफ कर दी जिससे कि मैं आपसे कोई शिकायत ना कर सकूं। काजल मुंह बनाते हुए बोली, झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, पर तुम्हें तो मानना ही नहीं है। यह कहते हुए निशांत ने अपनी टॉवेल उठाई और वॉशरूम की ओर जाने लगा, पर तभी काजल ने उसका हाथ पकड़ लिया तो निशांत उसकी आंखों में देखने लगा। काजल भी उसकी आंखों में खोई जा रही थी कि तभी काजल ने अपनी पलकें झुकाकर कहा, कब से आपसे बात करने के लिए सोच रही हूँ, पर आपके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। आज तक मैं यही नहीं जानती कि आप किस पोस्ट पर हैं और इस मुकाम तक आप कैसे पहुँचे, और आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, अपने रिश्ते का सच जानना था, पर देखिए आपके पास समय ही नहीं होता। बाप रे बाप, इतनी सारी शिकायतें। निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा।
जाइए आप फ्रेश हो जाइए, पार्टी के लिए देर हो रही है। काजल ने निशांत का हाथ छोड़ते हुए कहा। निशांत काजल को बेड पर बैठाते हुए खुद उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है, पहले आज आप अपनी सारी बातें कर लीजिए, फिर हम पार्टी में जाएंगे। अभी जानना चाहती थी कि हम क्या काम करते हैं और इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, तो सुनिए। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और कहीं ना कहीं आईपीएस करने का श्रेय आपको ही जाता है। काजल उसकी यह बात सुनकर निशांत को आश्चर्य से देखे जा रही थी। आपको याद है जब विराज को लेकर मैं आपको समझाने आया था, तब आपकी आंखों के ऊपर विराज की दौलत का, रहन सहन का पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए आपने मुझसे बहुत कटु वचन कहे थे। यहाँ तक कि मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी। आपके उन कटु वचनों को सुनकर मेरा दिल छलनी हो गया था। यह सुनकर काजल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। निशांत उन आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं घर आया, बहुत सोचता रहा। चूँकि मैं विराज की सच्चाई जानता था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास न पैसा था न पावर। आपकी उस कही हुई बात को मैंने अपना लक्ष्य बना लिया था और मैंने उसी पल आईपीएस करने का फैसला कर लिया था। घर पर बिना किसी को बताए मैं आईपीएस की तैयारी करता रहा और जब मैं अपने लक्ष्य से भटकता तो आपकी उस कटु बात को याद कर लेता कि तुम्हारी औकात क्या है, और आपकी यह कही हुई बात मेरे लक्ष्य को और अधिक मजबूत बना देती। देखिए ना, आपकी उस बात के कारण ही तो मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया। तभी काजल ने उसका हाथ पकड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, निशांत, मुझे उस बात के लिए माफ़ कर दीजिए। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं कि मैंने आपसे कटु वचन कहे। उस समय विराज की मोहब्बत में मैं इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे सही गलत का आभास नहीं था। मैं तो अपनी भोलेनाथ का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया और आप मेरी ज़िंदगी में आ गए। आप उस बात के लिए मुझे जो भी सज़ा देना चाहे दे सकते हैं। प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़िएगा और मैं इस दिल से इस 7 फेरों के बंधन को निभाना चाहती हूँ। निशांत ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हमें पार्टी के लिए देर हो रही है, मैं बस अभी फ्रेश होकर आया। यह कहते हुए निशांत वॉशरूम चला गया। इधर काजल की आंखों से आंसू की धारा बह निकली और वह मन ही मन सोचने लगी, निशांत ने मुझे माफ़ नहीं किया और शायद वह मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तो ठीक है, अगर उनका यही फैसला है तो मैं उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पर निशांत, मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। जैसे ही बाथरूम के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो काजल ने अपने आंसू पोंछ लिए और अपने मोबाइल को देखने लगी, पर शायद निशांत की आंखों से काजल की आंखों की नमी छिप न सकी। उसने काजल की आंखों की नमी देख ली थी। दोनों लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर नीचे आए। चाची, आप लोग सो जाइएगा, हमें हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए। निशांत ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा। ठीक है बेटा, काजल बहुत बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। निशांत, काजल का ध्यान रखना, इसे पार्टी में अकेले छोड़कर दोस्तों के साथ बिजी मत हो जाना, शिखा ने कहा। निशांत और काजल दोनों ही कार में बैठकर पार्टी के लिए निकल गए। कार जैसे ही एक होटल के आगे रुकी तो काजल की नज़र सामने होटल पर गई। सामने उसका फेवरेट होटल 9N था। निशांत काजल दोनों ही कार से बाहर आए। निशांत ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और काजल के साथ होटल के अंदर चला गया। लिफ्ट की सहायता से काजल निशांत दोनों होटल के 4th फ्लोर के हॉल में पहुंचे तो काजल ने देखा पूरा हॉल हार्ट शेप के वाइट और रेड कलर के बैलून से सजा हुआ था। बीचों बीच एक राउंड शेप में मेज और 2 चेयर पड़ी थी, पर काजल को हॉल में कोई और भी नहीं दिखा। निशांत काजल का हाथ पकड़कर हॉल के अंदर लाया तो काजल के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात होने लगी। काजल बहुत खुश थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। निशांत के दोस्त की पार्टी तो नहीं थी। निशांत, हम तो आपके किसी दोस्त की पार्टी में जाने वाले थे ना, फिर यह सब? काजल ने निशांत की तरफ देखते हुए कहा। तब निशांत ने काजल की तरफ चेयर आगे करके उसको बैठाया और फिर उसने जेब से एक गिफ्ट और रोज़ निकालकर मेज पर रखते हुए घुटनों के बल बैठ गया। आई लव यू काजल, आई लव यू वेरी मच।
और आज से ही नहीं, बचपन से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी कोई और इस दिल को भाया ही नहीं। जब तुम्हारी शादी विराज के साथ हो रही थी तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी मुझसे दूर जा रही है, मेरी सांसें मुझसे दूर जा रही हैं। पर शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई, उन्होंने मुझे मेरी जीने की चाहत वापस कर दी। तुम्हारी वह कही हुई बातें, उसमें भी कुछ अच्छाई थी, जिसके कारण आज मैं आईपीएस ऑफिसर बन पाया हूँ। जिन 7 फेरों के बंधन में मैं तुमसे बंधा हुआ हूँ, उस रिश्ते को मैं दिल से निभाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? बिना किसी बंधन के, बिना किसी एहसान के, बिना किसी दबाव के, क्या मुझे अपना जीवन साथी बनाओगी? यह कहते हुए निशांत ने उसको गुलाब का फूल दिया और साथ ही गिफ्ट खोलकर अमेरिकन डायमंड की अंगूठी उसके सामने खोलकर रख दी। काजल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह रोते हुए भी आंसू के साथ मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी अनामिका उंगली आगे कर दी, जिस पर निशांत ने उसे अंगूठी पहना दी। काजल ने निशांत के आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम्हारा रोने का कार्यक्रम हो गया हो तो मेरे प्रश्न का जवाब तो दे दो। काजल ने निशांत की आंखों में देखकर कहा, हाँ मैं नादान थी, आपकी सच्ची मोहब्बत को देख नहीं पाई। पर यकीन मानिए, जब से आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, आपने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, तब से मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी चाहत ने मुझे बदल दिया, काजल को बदल दिया। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुशी खुशी अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ और यह मेरी खुशकिस्मती होगी। काजल का यह जवाब सुनते ही निशांत ने उसे कस के गले लगा लिया और उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। पता है निशांत, जब आपने घर में मेरी बात का जवाब नहीं दिया था तो मैं कितना डर गई थी, कहीं मेरा आपका साथ ना छूट जाए, और आपने अभी तक उस बात के लिए मुझे माफ़ नहीं किया। काजल ने उसके गले लगे हुए ही कहा, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारी आंखों की नमी देख ली थी और मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, बस इसीलिए उस समय कुछ नहीं कहा। निशांत ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा। धीमे धीमे संगीत में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे डांस कर रहे थे। कुछ देर बाद काजल की पसंद का सारा खाना आज निशांत ने ऑर्डर किया था। निशांत और काजल दोनों बहुत खुश थे। दोनों को एक दूसरे का साथ जो मिल गया था। डिनर कर जब दोनों घर वापस लौटे तो पूजा जाग रही थी। उसने आज काजल के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखी थी। निशांत भी आज मुस्कुरा रहा था। और भाभी, पार्टी कैसी रही? आपके चेहरे की चमक बता रही है कि पार्टी तो बहुत अच्छी थी। क्या किया पार्टी में? पूजा ने काजल का हाथ पकड़कर कहा। हाँ, अपनी भाभी से सब पूछ लो कि आज पार्टी में क्या क्या हुआ। मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। निशांत ने ऊपर कमरे में जाते हुए काजल को आंख मारते हुए कहा। काजल उसकी बात सुनकर एकदम अवाक हो गई और पूजा मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। काजल भी पानी का जग लेकर कमरे में जाने के लिए बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब काजल कमरे में पहुंची तो लाइट बंद थी। पानी का जग मेज में रखने के बाद काजल ने देखा निशांत सो गया था। उसने कपड़े बदलकर बेड के दूसरे कोने पर लेटने आ गई तो उसने निशांत को देखा कि वह सो रहा है। आज उसको निशांत के चेहरे पर बहुत ही मासूमियत नजर आ रही थी। उसने धीरे से निशांत की माथे पर किस किया तो निशांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपने होठों की ओर उंगली लगाते हुए कहा, एक यहाँ भी। वह बस में, आप जाग रहे हैं? काजल ने पलकें झुकाते हुए कहा। सही मायने में आज हमारी सुहाग रात है, तो इतनी जल्दी मैं कैसे सो सकता हूँ? यह कहते हुए उसने काजल के होठों पर अपने होठ रख दिए और दोनों तन मन से एक हो गए थे। निशांत और काजल 7 फेरों के बंधन में सही मायनों में आज बंधे थे। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।